नमस्कार साथियों, आज भी हम जानेंगे कि जो एक अपकमिंग आईपीओ है जो कि कब से कब लॉन्च होगा। तो 25 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक आएगा। ठीक है, तो इस आईपीओ ये आईपीओ का नाम है ब्लू जेट हेल्थ केयर आईपीओ। साथ ही इसकी ओपन डेट है 25 अक्टूबर को ये चालू होगा। इसकी क्लोज डेट है 27 करोड़ 2023 एंड इसका लॉट साइज होगा जो 43 का होगा। और इसका जो आईपीओ का साइज है वो कितना है, तो 80 840.27 करोड़। ठीक है, और आईपीओ की रेंज कितनी होगी, आईपीओ की जो प्राइस रेंज है वो 329 से लेके 346 तक हो सकती है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप जो कर सकते हैं वो 14,147 रुपये कर सकते हैं। और ये कहाँ पर होगी, तो ये बीएससी और एनएससी दोनों में लिस्ट होगी। और ये बेसिक ऑफ अलॉटमेंट क्या है, मतलब कि जब अलॉटमेंट कब होगा, तो ये आपको अलॉटमेंट 1 नवंबर 2023 को हो जाएगा। अगर आपको अलॉट नहीं होता तो इसका रिफंड जो 2 नवंबर को हो जाएगा। और ये आपके डीमेट जो क्रेडिट कब होगा डीमेट अकाउंट में, तो ये 3 नवंबर को। और लिस्टिंग डेट कब होगी, तो ये 6 नवंबर को लिस्ट हो जाएगी कंपनी। ठीक है सर सर, चलो कुछ इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जानते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये जो ब्लू होस्ट हेल्थ केयर ये आईपीओ ये क्या है, ये एक हेल्थ बेस्ड इसका बिजनेस है। तो ये जो आईपीओ है ये जो ओपन होगा 25 अक्टूबर को ओपन होगा, 27 तारीख को क्लोज हो जाएगा। इसीलिए आप सभी अगर इंटरेस्टेड होंगे, तो अगर आप सभी को लगता है कि हाँ इसकी ग्रोथ अच्छी है, तो आप सभी ले सकते हैं। ठीक है साथियों। ठीक है साथियों, और जैसे कि इसमें इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या, मतलब इस ये कंपनी कहाँ तक पहुंच सकती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये कंपनी जो स्टैब्लिश हुई थी ये 1968 1968 में हुई थी, ब्लू जेट पोस्ट हेल्थ केयर लिमिटेड के नाम से। ठीक है, ये प्रोमिनेंट बहुत ही प्रोमिनेंट फार्मास्यूटिकल, मतलब कि ये दवाइयों की कंपनी है और हेल्थ केयर इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं, मतलब हेल्थ केयर दवाइयाँ बनाती हैं या फिर हेल्थ केयर के में जो जो यूज होती है प्रोडक्ट्स उसको बनाती है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल मतलब जो कि फार्मास्यूटिकल मतलब कि जो दवाइयाँ हैं, केमिकल्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं वो बनाती है। ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद ये जो कंपनी है ये जब आई थी आर्टिफिशियल स्वीटनर, पहले ये क्या बनाते थे आर्टिफिशियल स्वीटनर, जैसे कि आप सभी ने सुना होगा कि वो जो होता है कि शुगर फ्री चीनी, वो ये पहले बनाते थे। उसके बाद इस कंपनी ने अपना बिजनेस को बढ़ाया और बढ़ाने के बाद इसने क्या किया, आपने जैसे कि फिर इसने कई सारे कंपोनेंट्स बनाने लगे, जैसे सीटी स्कैन एमआरआई के भी कंपोनेंट बनाने लगे। बाद में क्या हुआ कि इसने अपने बढ़ाने के बाद इसने ये फार्मास्यूटिकल में इसने अपने कदम जमाए। और फार्मास्यूटिकल में कंपनी ने फोकस किया किस पे, तीन सॉरी 3 प्रोडक्ट्स पे। जैसे कि पहला प्रोडक्ट है कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स। ठीक है, और हाई इंटेंसिव स्वीटनर्स। और जैसे कि ये पहले ये आप ये मीडिया के मतलब कि ये सोशल मीडिया या के बारे में कह सकते हैं वो बनाती है। फिर दूसरा क्या है कि ये हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स बनाती है, जो मतलब कि जो मैंने बताया ना शुगर फ्री चीजें होती है वो वाली। और फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और जिसमें कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल जिसकी बहुत ज्यादा मांग होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है जो ये अब क्या है, ग्लोबल ये कंपनी है ग्लोबली रूप से, मतलब इसके भारत में नहीं, मतलब इसकी चीजें एक्सपोर्ट भी हो सकती हैं, ग्लोबल एक्सपोर्ट होती हैं। ठीक है, ग्लोबल रेगुलेटरी सपोर्ट है इसके पास, मतलब कहीं ना कहीं डब्ल्यूएचओ से सपोर्टेड होगी, एफिलिएटेड होगी, मतलब उससे मान्यता प्राप्त होगा। जो प्रोसेस और डेवलपमेंट प्रोडक्ट इसकी बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है। ठीक है, इसने कई सारी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन किया है कि बनाने के लिए। ठीक है साथियों, फिर यहाँ देखते हैं कि 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। जैसे कि एक यूनिट कहाँ है, शहादरा यूनिट में है। एक अंबरनाथ में है यूनिट, जो दूसरी है एक महाद में है, जो कि स्टेट महाराष्ट्र में है। ठीक है, जैसे कि 30 जून 2023 को क्या हुआ था कि इस कंपनी ने इंस्टॉल किया था कितने कैपेसिटी की, तो 200 200.60 किलो के एल की इसने क्या फैसिलिटी की सेटअप की फैक्ट्रीज। ठीक है, ये जो तीनों फैक्ट्रियां जो थी, जैसे एक शहादा कहाँ कितनी है, तो ये 200.60 के एल की फैक्ट्री थी। और ये जो अंबरनाथ है, अंबरनाथ जो है ये 607.30 के एल की कैपेसिटी वाली थी। और एक महाद जो है इतनी कैपेसिटी। ठीक है, और अब इस कंपनी के हम प्रॉफिट्स और लॉसेस देखते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटस है। ठीक है साथियों, जैसे कि ये कंपनी जो है 2023 में इसका रिवेन्यू कितना हुआ, तो इसका रिवेन्यू जो हुआ कंपनी का 720.98 रिवेन्यू हो गया। ठीक
ये साथ ही रिवेन्यू हम देख रहे हैं, ठीक है। और इसका 2022 में कितना रिवेन्यू था? 683 रिवेन्यू, 683.87 रिवेन्यू, ये सीआर में है, करोड़ में है, ठीक है साथियों। उसके बाद इतना रिवेन्यू इसने बाद में भी किया, ठीक है। 2021 में। अब इसके हम बैलेंस शीट देखते हैं। सबसे पहले अब इसके ये पार्टिकुलेट्स हैं, फिर ईबीडीटी है इसके, ठीक है सारे रिवेन्यू आपने जान लिया। फिर अब हम देखते हैं कि इसके पास टोटल एसेट्स कितनी है। इसके पास टोटल तो इसके पास जो टोटल एसेट्स 2023 में थी वो 86 पॉइंट, एक मिनट रुकिए साथ रुकिए साथियों। जो इस कंपनी में जो एसेट्स था वो कितना था? वो 80 862.606। और दूसरा कितना एसेट्स था? तो 713.37। और कितना तीसरा कितना एसेट्स था 2021 वाले में? तो देख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं ग्रोथ शो कर रही है। और जैसे कि हमने रिवेन्यू में देखा, रिवेन्यू में पहले इसका ग्रोथ था, फिर थोड़ा सा डाउन आ गया 2023 में। ये कई सारे ठीक है। और यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो वो है, इसके एसेट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मतलब कि कंपनी ने कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ईयर 2021 22 23 के बाद 23 में बढ़ोतरी दिखाई, और आगे भी शायद हो सके तो बढ़ोतरी दिखा दे। वो कंपनी के भविष्य के ऊपर और उसके बिजनेस मॉडल के ऊपर निर्धारित करता है, ठीक है। अब यहाँ आप साथ ही कंपेयर कर सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर में कितना कितना था। ये पर्टिकुलर टोटल एसेट्स है, शेयर और टोटल बोराइंग्स है। उस कंपनी के पास देखो अभी बोराइंग्स कितनी है, उधारी कितनी ले रखी है कंपनी ने। कंपनी ने जो उधारी ले रखी है वो 180.5 8 करोड़ ले रखी थी, 2023 में भी ले रखी है। और पिछले साल कितनी थी? 2022 में ये थी 191.83 बोराइंग्स थी। और इस उससे 2021 में थी 196 पॉइंट इतनी बोराइंग्स थी, ठीक है साथियों। ठीक है साथियों। और अब इस कंपनी के बारे में हम कुछ और भी पॉइंट्स जान लेते हैं, जिसके स्ट्रेंथ क्या है, इसके रिस्क क्या है। तो कंपनी में जो कंपनी का जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रास्ट है, ये क्या है? इंटरमीडिएट है। मतलब कि ये कहीं ना कहीं बीच में लाई, उतने बड़े फार्मास्यूटिकल नहीं, कहीं बीच में लाई लाई करते हैं, ठीक है। जो प्रेजेंस है इस कैटेगरी में, ये हाई बैरियर्स है टू एंट्री। मतलब कि इस कैटेगरी में जिसकी प्रेजेंस बहुत ही बढ़िया है। लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप थी, मल्टी ईयर्स, मतलब कई सारे इसने कई सारे कंट्री से जिसके मतलब बढ़िया रिलेशन है कस्टमरों के साथ। फिर स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, प्रोसेसर है, ऑप्टिमाइज्ड जो कैपेबिलिटीज है इसके पास काफी ज्यादा। फिर मैन्युफैक्चरिंग कैटलिस्ट क्या है? और इसके पास बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है साथियों। अब रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि ये कंपनी जो है सिग्निफिकेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसके पास मतलब कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। हैविंग यूरोप और यूनाइटेड स्टेट में क्या है, ये सिग्निफिकेंट पोर्शन रिवेन्यू फॉर ऑपरेशन में मतलब कि अपना स्पेंड कर देती है बहुत ज्यादा। एक्सपोर्ट करती है, काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क में, ठीक है। सब्जेक्ट और गवर्नमेंट रेगुलेशन, इसके ऊपर कई सारे गवर्नमेंट के रेगुलेशंस भी लगे हैं। वो तो हर कंपनी के साथ ऊपर साथ ही लगते हैं। पर जो भी आप इस कंपनियों के बारे में और भी जांच पड़ताल कीजिए, अपनी भी इंफॉर्मेशन पे मतलब अलग अलग वेबसाइट पे देखिए, इस कंपनी की वेबसाइट पे जाइए साथ में, तब इस कंपनी का आईपीओ में इन्वेस्ट करने के सोचिएगा, ठीक है साथियों। ये वीडियो केवल आपको जागरूक करने के माध्यम से थी, आपको बस एक इसके बारे में एजुकेट करने के लिए थी। तो साथियों मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट आईपीओ के बारे में जानकारी के साथ। धन्यवाद साथियों। चैनल इस जो चैनल है ट्रेडिंग फंडा के, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और दैट्स इट। फिर नेक्स्ट वीडियो के आने का इंतजार कीजिए। धन्यवाद साथियों।